हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये क्लास 8 का चैप्टर 3 है, हिस्ट्री का, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस चैप्टर से हमें कैसा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने को मिलता है। तो हमारे सीटेट में कभी कभी जो है डायरेक्ट जो है एमसीक्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 6 to 8 की जो एनसीईआरटी की बुक है ना, उसका चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यू कर रहे हैं। और ऐसे टॉपिक जहाँ से आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है, तो वैसे टॉपिक को जो है हम लोग सीटेट का एफटी पॉइंट लेके हम यहाँ पे लेके आते हैं। तो आज का जो क्लास है ना, इसमें हम लोग जो है एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज। तो ये क्लास 8 का चैप्टर 3 है, हिस्ट्री का, ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन है, ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? हॉल्ट मैकेंजी, कॉर्नवालिस, डलहौजी, विलियम मॉरिस। हमारा आंसर हो जाएगा आंसर डी, विलियम मॉरिस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, नील की खेती के दो मुख्य तरीके कौन से थे? नीज और रैयत, यानी ए बी यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ए और बी। तो नील की खेती का दो मुख्य तरीका था, एक नीज था, एक रैयत था, जो कि हम लोग चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओ बोट पौधा कौन से क्षेत्र में उगता था? उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्ण क्षेत्र, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। तो देखिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? शीतोष्ण क्षेत्र हो जाएगा। ये जो ओट पौधा है शीतोष्ण क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट है, ओट पौधा कौन कौन से देशों में अधिक होता है? उत्तरी इटली, दक्षिण फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन। उपयोग सभी, तो ये इन सभी जगह पे होता है। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नील की खेती करने के लिए किस प्रकार के भूखंड की जरूरत थी? बड़े बड़े भूखंड की, छोटे छोटे भूखंड की, ए बी दोनों। तो यहाँ पे बड़े बड़े भूखंड की ज़रूरत पड़ती थी, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, जबरन खेती में कौन कौन सी फसलें आती थी? कॉफ़ी, तंबाकू, चाय। उपयोग सभी, तो जबरन खेती में ये सभी फसलें आता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय बाजार में किस चीज़ की मात्रा कम थी? पीले रंग, नीले रंग, नीला, नीला रंग और काला। तो नील का जो है मात्रा कम था, इसलिए यहाँ पे नील की खेती के लिए जो हमारा भारतीय किसान थे उन पे जो है दबाव डाला जाता था कि आप नील की खेती करें, जबकि हमारा किसान, भारतीय किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इसमें जो है इन्हें बहुत ही नुकसान सहना पड़ता था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1788 में 1788 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा है? यहाँ 1788 ईस्वी का बात कर रहा, तो पहला ऑप्शन है 40%, दूसरा है 30%, तीसरा है 15% और चौथा 25%। हमारा आंसर बी हो जाएगा, 30% हो जाएगा। नेक्स्ट है, मॉरिस कटान छपाई कहाँ पे होती थी? बिहार में, लखनऊ में, आंध्र प्रदेश में, इंग्लैंड में। तो ये आपका इंग्लैंड में होता था मॉरिस कॉटन छपाई। नेक्स्ट है, गुलामों ने बगावत कब की थी? 1791, 1790, 1785, 720। तो 1791 में, 1791 ईस्वी में जो है गुलामों ने बगावत की थी। नेक्स्ट है, गांव की मुखिया से भू राजस्व लेना क्या कहलाता था? अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और सुदखोरी। ये तीनों जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम कह सकते हैं, टॉपिक है, जो कि सीटेट के लिए आपका एफटी टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है हम लोग सिटी के एफटी में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब हम लोग गांव के मुखिया से जो है भू राजस्व लेते हैं ना, तो उसको हम लोग माहलवाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? माहलवाड़ी कहते हैं। तो याद रखिएगा कि अगर हम लोग जो गांव का जो मुखिया होता है, ठीक है, अगर उससे हम लोग भू राजस्व लेते हैं पूरे गांव का, तो उसको हम लोग माहलवाड़ी सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है, नील की खेती कैसी ज़मीन पे की जाती थी? रतीली पे, उपजाऊ पे, बंजर पे। उपयोग सभी। तो देखिए, ये उपजाऊ ज़मीन पे किया जाता था, और इसको खेती करने के बाद वो ज़मीन जो है बहुत ही जल्दी बंजर हो जाता था। ठीक है, तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कलमकारी और मॉरिस कॉटन छपाई कौन से रंग का इस्तेमाल होता था? पीले रंग, काले रंग, नीले। तो देखिए यहाँ पे नीले रंग का होता था, इसलिए नीला कलर का डिमांड उसमें बहुत ज़्यादा था, नील का। नेक्स्ट है, 1810 ईस्वी में ब्रिटेन द्वारा आयात किए गए नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत हिस्सा था?
इससे पहले हम लोग 1788 ईस्वी का देखे थे ना, जिसमें कितना प्रतिशत था, 30% था भारत का हिस्सा। इसमें 1810 ईस्वी में बोल रहा है कि ब्रिटेन द्वारा आयात किया गया नील में भारतीय नील का कितना प्रतिशत है। पहला ऑप्शन है 40%, 30%, 15%। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा, ठीक है, 95% याद रखिएगा। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी कब प्रदान की गई थी। 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त, तो पहला ही जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी जो है 12 अगस्त 1765 में जो है प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है, माहलवाड़ी को कब लागू किया गया था। 1812 ईस्वी में, 1822 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1838 ईस्वी में। तो 1822 ईस्वी में माहलवाड़ी को जो है लागू किया गया था। अब माहलवाड़ी में क्या था, तो यहाँ पे जो गांव का मुखिया था उससे राजस्व लिया जाता था। नेक्स्ट है, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था। अर्थव्यवस्था मजबूत हो गई थी, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई थी, अर्थव्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, या अर्थव्यवस्था में कभी मजबूती और कभी कमजोरी आती रही। तो देखिए, कंपनी को बंगाल की दीवानी मिलने से बंगाल की अर्थव्यवस्था पर क्या हुआ था, गहरा संकट, अर्थव्यवस्था गहरे संकट में फंस गई थी। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी व्यवस्था को निम्नलिखित में से किसने लागू किया। टॉमस मनरो, हॉल्ट मैकेंजी, और लॉर्ड कॉर्नवालिस, और रॉबर्ट वेलेस्ली। तो टॉमस मुनरो हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को जो है टॉमस मुनरो ने लागू किया था। नेक्स्ट है, 1770 के बंगाल के अकाल में कितने लोगों की मौत हुई थी। लगभग 1000, लगभग 1 लाख, लगभग 1 करोड़, लगभग 10 करोड़। याद रखिएगा, लगभग 1 करोड़ की मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट है, मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र किसने हासिल किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड वेलेस्ली ने। तो क्या बोला, मुगल बादशाह से कंपनी को मिली बंगाल की नवाबी का पत्र जो है रॉबर्ट क्लाइव ने हासिल किया था। आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया। लॉर्ड डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वेलेस्ली, और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अस्थायी बंदोबस्त जो है ये आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। 1763, 1773, 1793, 1830। तो 1793 में, 1753 ईस्वी में जो है अस्थायी बंदोबस्त जो है लागू किया गया था। नेक्स्ट है, रैयतों को कम से कम कितने प्रतिशत भूमि पर नील उगाना पड़ता था। 10%, 15%, 20%, 25%। तो पूरे 25% पे जो है नील उगाना पड़ता था। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त को निम्नलिखित में से किस प्रांत में लागू किया गया था। बंगाल में, उड़ीसा में, और बिहार में। तो इस सभी जगह पे जो है अस्थायी बंदोबस्त को लागू किया गया था। नेक्स्ट, बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह आरंभ हुआ था मार्च 1859, जून 1859, मार्च 1861, मार्च 1862। तो मार्च 1851 में जो है बंगाल के रैयतों का नील विद्रोह जो है आरंभ हुआ था मार्च 1859 में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली चलाई गई। अस्थायी बंदोबस्त, माहलवाड़ी, रैयतवाड़ी, उपयोग सभी। तो अंग्रेजों द्वारा भू राजस्व की कौन सी प्रणाली, तो अंग्रेज कौन सा चलाए थे, तो ये तीनों सिस्टम चलाए थे, ठीक है। नेक्स्ट है, माहलवाड़ी व्यवस्था किस प्रांत में चलाई गई थी। बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, उपयोग सभी। तो ये आपको उत्तर प्रदेश हो जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी। 1790, 1791, 1792, 1798। तो 1792 में, 1792 ईस्वी में जो है फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा था पहले, तो उसको ये ख़त्म किया गया था 1792 में ख़त्म किया गया था फ्रांस में। महल क्या था, गांव का एक समूह था, सैनिकों का एक समूह था, अधिकारियों का एक समूह था। तो ये गांव का एक समूह था। नेक्स्ट है, अस्थायी बंदोबस्त का संबंध था भू राजस्व से, बिक्री पर, धार्मिक कर पर, निर्यात कर। तो हम लोग भू राजस्व देखे थे कि ब्रिटिश सरकार 3 तरह का मतलब कि भू राजस्व चलाया था इसमें माहलवाड़ी, अस्थायी बंदोबस्त से, ठीक है। और एक कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट है, माहलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व कौन एकत्र करता था। इससे पहले हम लोग डिस्कस किए थे ना कि जमींदार करता था, या गाँव का मुखिया, या कंपनी के अधिकारी। तो जो गाँव का मुखिया होता था वो माहलवाड़ी व्यवस्था में राजस्व जो है वसूल
बोलता था। नील का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता था? औषधियाँ बनाने, कपड़ा, तो ऑब्वियसली आपको पता है कपड़ा रंगने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट है किसान से सीधा भू राजस्व लेना निम्नलिखित में क्या कहलाता है? जमींदारी, महलवारी, सॉरी महालवाड़ी है, रैयतवाड़ी। तो हम लोग तो महलवाड़ी में देखें, वो तो जो गांव का मुखिया होता था ना, उससे लिया जाता था। अगर हम डायरेक्ट किसान से जाकर ले रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको रैयतवाड़ी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है नील का प्रयोग किस काम के लिए? तो भाई ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? बंगाल, पंजाब, सिंध, महाराष्ट्र। अभी हम लोग डिस्कस किए थे ना कि बंगाल में अकाल पड़ा था जिसमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा लोग जो है मारे गए थे। नेक्स्ट है औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुआ था? फ्रांस में, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड में। सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट महलवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? हॉल्ट मैकेंजी का, टॉमस मुनरो का, लॉर्ड कॉर्नवालिस का, लॉर्ड डलहौजी। आंसर ई हो जाएगा हॉल्ट मैकेंजी का। अभी हम लोग तीनों व्यवस्था पढ़े और तीनों व्यवस्था किसकी देन है ये भी पढ़े थे। आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करते जाइए कि महलवाड़ी किसकी देन है, रैयतवाड़ी किसकी देन है, ठीक है। तो महलवाड़ी व्यवस्था किसकी देन है? ये आपका हॉल्ट मैकेंजी का है। और एक टॉमस मुनरो है, एक लॉर्ड कॉर्नवालिस है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए क्योंकि अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। नेक्स्ट है अंग्रेजों ने किस फसल के उत्पादन को सबसे अधिक प्रोत्साहित किया? तो सबसे ज़्यादा प्रोत्साहित इन्होंने नील को लेकर किया था, तो आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट है किसान नील का उत्पादन क्यों नहीं करना चाहते थे? मुनाफा कम था, जमीन की उपजाऊ शक्ति नष्ट हो जाती थी, अत्यधिक श्रम की आवश्यकता होती थी। हम लोग डिस्कस किए थे ना, ये चैप्टर में डिस्कस किए थे कि इसमें बहुत ही कम फ़ायदा होता था, फिर ज़मीन का उपजाऊ जो है तुरंत, इसको बहुत ही उपजाऊ ज़मीन की ज़रूरत होती थी और तुरंत खत्म भी हो जाता था उसका उपजाऊ शक्ति, फिर इसमें श्रम की भी बहुत आवश्यकता होती थी। आंसर डी हो जाएगा। तो देखिए ये था हम लोगों का क्लास 8 का चैप्टर 3, ठीक है। अब हम लोग जो है टॉपिक वाइज जो है जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारा चैप्टर वाइज उस सारे टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। वो टॉपिक सिर्फ 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट इस तरीके का रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 8 मिनट का टॉपिक रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से चैप्टर वाइज हम लोग MCQ भी डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करते हैं। हम फिर मिलते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।